नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम पंचायत चुनाव में। आज हमारे साथ निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य जनप्रतिनिधि हैं जो शायद परिचय के मोहताज नहीं है, जनता के हक और अधिकार को लेकर के लगातार आवाज उठाते रहे हैं। और ये कंतु कुमार यादव जो सीधे हमारे न्यूज चैनल से मुखातिब हैं। सबसे पहला सवाल है कंतु कुमार यादव जी, चूँकि आप निवर्तमान बीडीसी हैं, ये कहला पिपरहिया क्षेत्र संख्या 8 से फिर से आप चुनाव के तैयारी में हैं, आप क्या कुछ कहेंगे इस बार के चुनाव को लेकर के? जी, मेरे तरफ से आपके चैनल को और यहाँ की ग्राम जनताओं को भी मेरे तरफ से धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमने 5 साल जो पंचायत समिति रहे, यहाँ की जनता जो हमको आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद के माध्यम से हमने जो भी किया विकास के लिए, तो उसको बताना चाहते हैं। पंचायत समिति की 20% योजना होती है जिसमें हम लोग चाह कर भी विकास नहीं कर पाए, जिसके कार्यकाल में जो हमने लाए यहाँ काम किए हैं, जो हमारी योजना मिली उस हिसाब से हमने यहाँ सेवा किए हैं जनता को। और हमें पूर्ण भरोसा है कि फिर हमें आशीर्वाद देगी जनता, क्योंकि ये बात सब जनता जानती है कि 2017 में आदेश मिला मनरेगा से काम करने के लिए पंचायत समिति को, उसके पहले नहीं दिया जा रहा था। जब आदेश मिला तो उस पर हमने काम करने का प्रयास किए, तो तब तक ये जो है कोरोना महामारी से, लॉकडाउन से 2 साल हम लोग डिस्टर्ब हो गए। जो भी हुआ इसके लेकर हमारे यहाँ की सबसे समस्या थी जल वितरण की, जो कि पूर्व से मोहम्मद हनीफ मियाँ 2012 में गुजरे। उस पर लगातार हमने टिप्पणियाँ करते रहे, दरखास्त जिस पर बहाली आई, जिसमें बहाली में काला पंचायत में महिला आरक्षण को अनुमति नहीं दिया गया, जिसके लेकर हमने हाई कोर्ट में केस किया है। हमें पूर्ण भरोसा है कि सरकार न्याय देगी और हमारे गांव में जन वितरण की दुकान होगी, जरूर होगी, हमें भरोसा है। हमें यदि जनता लगातार आशीर्वाद देती है तो हमने पूर्ण भरोसा से, ईमानदारी से यहाँ विकास करने का काम करेंगे। चलिए, आपने न्यायालय का शरण लिया है जनता के हक और अधिकार दिलाने के लिए कि जन वितरण प्रणाली राशन का व्यवस्था हो, 3 किलोमीटर दूरी तय करके जनता को जाना पड़ता है। जी। अभी तक वहां से क्या रिस्पांस मिला है, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, मैंने जो हाई कोर्ट केस किया है उस सेशन में हमारी जो लगातार प्रक्रिया चल रही थी, कोरोना के लेकर जजमेंट में बहुत से कोर्ट में, जो हाई कोर्ट में जज नहीं थे, अभी जो है 223 नंबर पड़ा है। लगभग हमारी उम्मीद है कि हाई कोर्ट से 1 महीने के अंदर जजमेंट आ जाएगी। डीएम साहब की भी केस हमने फाइल किए हैं, जिनका उन्होंने ये चुनाव के लेकर टाइम टाल दिए हैं, जनवरी में दिए हैं। हमें पूर्ण भरोसा है डीएम साहब से कि हमें न्याय मिलेगा। चलिए, अब आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि पंचायत समिति सदस्य के मद में कोई विशेष सरकार ने फंड नहीं दिया और जनता जानना चाहती है, चूंकि बहुत सारे लोग हैं उनको पता नहीं है कि बीडीसी का दायरा क्या है, फंड क्या है। लेकिन हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कंतु कुमार यादव जी आप बताएं कि बहुत कम राशि दी गई और ऐसे में जनता की आकांक्षा बहुत बड़ी थी, इसको आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो ये कहेंगे कि जिस मतदान से पंचायत से मुखिया की चुनाव होती है, जहाँ से हमारी भी चुनाव होती है, उसी जनता ने मुखिया का आशीर्वाद दिया, वही ने हमको भी दिया। तो हम बार बार यही सदन में भी कहें, आज भी कहते हैं सरकार से कि पंचायत समिति का भी हक दिया जाए, ताकि वो समाज का सेवा करे। और हम लोगों को यदि मिलता है हक, तो हम लोग पूरी ईमानदारी से सेवा करेंगे समाज को। चलिए, अब अंतिम सवाल आपसे, चूंकि हमारे मीडिया के माध्यम से आपकी आवाज कहला पिपरहिया क्षेत्र संख्या 8 के जनता की अदालत में जा रही है और एक बार फिर से चुनावी महासंग्राम में आपने कदम बढ़ाया है, आप क्या जनता से अपील करेंगे? जी, मैंने यही जनता से अपील करेंगे कि जो भी हमारे साथ हुआ वो हमारी जनता जानी है, देखी है और देख रही है। और जो कोरोना महामारी से हम लोग 2 साल में विकास नहीं कर पाए, जनता 20% हमें दिया है, तो मेरी यही अपील है कि जनता हमें मौका दे। हमारी सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि पंचायत समिति को बदनाम न करे, योजना दे, ताकि हम लोग खुला विकास करें। चलिए, जनता आप समझ गई होगी आपके इस स्टेटमेंट से कि पंचायत के बीडीसी के फंड में कोई विशेष भूमिका नहीं था गवर्नमेंट का, लेकिन यह बात जानकारी के लिए जरूरी था कि कम से कम जो लोग मतलब ये हवा बना रहे हैं कि बीडीसी का फंड भी फंड होता है, ये बिल्कुल मतलब क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि बहुत ही 9 के बराबर था, जिससे कि आप लोग उस तरह से विकास नहीं किए और महामारी वैश्विक था कोरोना, इसका भी प्रभाव पड़ा है।
जी जी। चुनाव निशान बताइए। मेरा देखिए, मेरा चुनाव निशान है कप प्लेट, क्रमांक संख्या 3 पर है। जी। मेरी यही यहाँ की जनता से अपील है कि जो आशीर्वाद दे, अगले बार आशीर्वाद दिए थे उससे बढ़कर आशीर्वाद दे, ताकि हम मन पसंद से गरीबों का जैसे मदद करते आ रहे हैं, यहाँ की जनता के हेल्प करते आ रहे हैं, विकास करते आ रहे हैं, वैसे करें और करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम कंतु कुमार यादव है। आपके और मेरे यहाँ की ग्रामीण जनता को भी मेरे तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।